Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल प्रस्तुत करने जा रहा है स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता 2025। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जाने वाले हैं 1 जुलाई से 14 अगस्त तक स्टोरी की दुनिया में, जहां पर होने वाला है थोड़ा रोमांस, थोड़ा होने वाला है संघर्ष और भैया थोड़ा होने वाला है सैड। यानी कि थोड़ा संघर्ष, थोड़ा रोमांस, थोड़ा रोना, अलग अलग प्रकार की स्टोरियों का आप मजा लेने वाले हैं। क्या आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी स्टोरी लिखने का, स्टोरी सुनाने का टैलेंट है? अगर हाँ, तो 30 जून तक आप इस प्रतियोगिता में रजिस्टर करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम की अवधि केवल 30 जून तक लास्ट डेट है। 30 जून के बाद किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। अगर आप भी स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता 2025 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9205 326639 9205 326639। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता 2025 में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जल्दी कीजिए, कहीं डेट निकल ना जाए। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी। श्री राम का राज्य अयोध्या में स्थापित हो गया तो एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप आरंभ करते हुए अगस्त मुनि बोले, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं, किंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध करना सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में समस्त प्राणियों के लिए सबसे अवज्ञा था। उनकी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर ना थे। फिर आप केवल इंद्रजित, मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं?
इस पर अगस्त मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर, प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त नामक पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वह महागिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थी। उन कन्याओं की उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहां उन्हें आने से मना किया, परंतु जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, कल से जो भी कन्या मुझे वहां दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबंधु की कन्या श्राप की बात से अनभिज्ञ होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने पत्नी के रूप में महर्षि को स्वयं को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विशर्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वैदिक और धर्मात्मा हुए। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विशर्वा से कर दिया। उनके वैष्णव नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से पहले भी लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? ये सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। अगस्त जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र की रक्षा के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे, और कुछ ने कहा हम इसका यक्षण अर्थात पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वो यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बढ़ गए। राक्षसों में हेति प्रहेति दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिसके उससे विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत्केश के सुकेश नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली, माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिया, हम लोगों का प्रेम अटूट हो और कोई हमें पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए, सुरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने को कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के ब्रजमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुतप्न, यक्कोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूमाक्ष, दंड, सुपार्श्व, संघनी, प्रहस एवं भारकर नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर, संप्राति नामक 4 पुत्र हुए। ये सभी बलवान और दुष्प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया, हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूं। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका भाग गए। भागते हुए राक्षसों का भी नारायण जब संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर भूमि में लौट पड़े। अंत में वह भी भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ
तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई और उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा, भद्रे, तुम इस कोबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर दूंगा, परंतु इससे होने वाली तुम्हारी संतान दुष्ट और क्रूर होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा आपसे नहीं करती, अतः मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, सूर्पनखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण महात्मा प्रकृति के थे। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के लिए अवज्ञ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वो लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों और सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के पश्चात उसने अपनी बहन सूर्पनखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया। स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा अप्सरा नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रवसा से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सैलूष की कन्या शर्मा का विवाह विभीषण से हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण चंड होकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे भी युद्ध में पराजित कर दिया और विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान के वेग का कोई भी सामना नहीं कर सकता था। वह मन से भी तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी। तपाए हुए सोने के आसन थे। उस विमान पर बैठकर जब वह श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा, दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना मना होता है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसे था, जिसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित होकर नंदी बोले, दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी और रूप और तेज वानर ही उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और बोला, जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं वो उसे उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया,
जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह दब गया और वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वो किसी भी प्रकार अपना हाथ ना निकाल सका तो भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा याचना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त मुनि ने कथा को आगे बढ़ाया। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते हुए देखा। वह उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास जाकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने बताया, मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ और उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर यह कहते हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गई, दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी महात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वो कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महल में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषों ने कहा कि ये कन्या यदि आपके घर रही तो आपके और आपके कुल का विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वो कन्या फिर से प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला। आपने तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र ही हुए। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करने वाला दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने और पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अरण्य का शरीर पूरी तरह छत विछत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अरण्य ने उसे श्राप दिया, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ। महात्मा इक्ष्वाकु वंश के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। ये कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वो शक्तिशाली पाता, उसी के साथ वो युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास भी युद्ध करने जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा और तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हैं। वे आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं जो आपके साथ युद्ध करे, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, सामने शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं। वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने ही इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से युद्ध करेंगे वो क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी है तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान में सवार होकर तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा, मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते भी देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ
और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कोचता रहा, परंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री अनुचर शोर मचाते हुए पीछे दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक ना पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पहुंचा और अपनी संदोपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लेकर किष्किंधापुरी लौटा और अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर रावण को अपनी कांख से निकाल कर पूछा, अब कहिए आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? रावण ने उत्तर दिया, लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने आया था। वह युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका और मैंने आपका अद्भुत बल भी देख लिया। अब मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। अब मैं अग्नि को साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी देकर एक दूसरे की मित्रता स्थापित की। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से रामायण का ये 62वां एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं। आशा है जिस प्रकार धीरे धीरे ये रामायण समाप्ति की ओर बढ़ रही है, आप सभी का प्यार और स्नेह हमें पहले भी मिलता रहा है। आशा है इस एपिसोड को भी पसंद आने पर